श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जाने। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सत हरि भजन
जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणितामित चविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनं सिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुजस्तर चापधर संग्राम जित खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहि राजेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर शावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हरषियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान जी के चरण में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सभी भाव और भक्ति के साथ भगवान श्री रघुनाथ जी के अगर प्रेम उनके प्रति भाव भक्ति आना चाहते हैं तो श्री हनुमान जी के चरणों में हनुमान जी की इस चालीसा को भाव के साथ पढ़ें। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी
वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरि सुर लाए। रघुपति किन्न बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कुबीद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो लील्यो ताहि मधुर पल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत जन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। जगत उदाहरण आए राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा जैसे अलौकिक रचना जो श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को हम सभी सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस जी का यह महिमा है और ये पावन गंगा जो जहाँ से रघुनाथ जी की कथा प्रारंभ होता है वहाँ से उस कथारस पावन गंगा बहते हुए चलता है और हम सभी उस गंगा में गोता लगा रहे हैं। तो भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की विशेष कृपा हम सभी के ऊपर है। जो श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं और गा रहे हैं। भगवान के इस चरित्र को शंकर भगवान माता भवानी जी से कह रहे हैं। तो प्रसंग को आज के प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। अभी इससे पहले आपको कहूँ सभी छोटे बड़े जीवों के प्रति दया भाव लाइए। गोवंश के प्रति हो, कुत्ते बिल्ली सभीयों के प्रति जिनको जैसे चीज़ ज़रूरत है वैसे उनकी सहायता हो। अगर गौ माता गोवंश भूखा है तो उनके भोजन की व्यवस्था करें। जो भी छोटे बड़े जीव दुखी हैं तो उनकी व्यवस्था किया जाए। अपने अपने सक्षमता के हिसाब से आप दैनिक उनकी सेवा करें। गौ माता के नाम दैनिक आप कम से कम 10 रुपये निकाल कर रखिए और महीने में जैसे आपको 300 रुपये हो जाता है तो आप उस 300 में गौ माता के लिए चारा खरीद कर जगह जगह दीजिए। हर कोई ऐसा करेंगे तो गोवंश दर दर भटकेगा नहीं, जूठा नहीं खाएगा और किसी का डंडा भी नहीं खाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी से हाथ जुटकर विनम्रता से निवेदन है, हर कोई 10-10 रुपये दैनिक रखकर महीने में गोवंश के लिए चारा खरीदे, दवाई खरीदे या उनके रहने के लिए कहीं झोपड़ी बना दे। जैसे बारिश का मौसम है तो उनके लिए कहीं थोड़ा आराम। तो आइए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सुर नर मुनि को नाही जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजिय महामाया। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान के महान बलवती माया मोहित ना करे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहूँ विचित्र कथा विस्तारे, यही कारण जगुण अरूपा ब्रह्म भयऊ कुशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी सती शरीर रही हूँ बैरानी। अजौन छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रमरज हारी। लीला की निजोत ही अवतारा, सो सब कहियहूँ मति अनुसारा।
भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुरी बरने वृष केतु सो अवतार भयउ जय हेतु सो में तुम सन कहूँ सब सुन मुनि समन लाई राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कह रहे हैं, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण भी सुन। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सचिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रघुनाथ जी के तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर किए वन में फिरते देखा था, और हे भगवान, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की हैं वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। यज्ञ बल के जिन्हें भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर माता पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वृषकेतु शंकर जी, जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर। श्री रघुनाथ जी की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं मनु अरु सतरूपा जिनते में नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिनके लीका नृपौतना पद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रतताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि कंदर्प कर्दम के प्रिय नारी आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हुजेहि कपिल कृपाला सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना तेहि मनुराज किन्ह बहु काला प्रभु आय सुसव विधि प्रतिपाला होहि न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तनापाद उनके पुत्र थे, उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्व का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और तब सब प्रकार से भगवान के आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला। बरवस राज सुत ही सब दीन्ह नारी समेत गवन वन कीना तीरथ वर नैमि सविख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा तहि हर्षि चले मनु राजा पंथ जात सुहाहि मति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा पहुँच जाय धेनुमति तीरा हर्षि नहाने
निरमल नीरा आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपऋषि जानी। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाय मुनि न सकल सादर करवाए। ऋष शरीर सुनि पट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मन अति लाग। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब मुनि जी ने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु जी हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किए। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश अक्षर मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमल में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई हार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। उनि हरि हेतु करन तप लागे बारिय धार मूल फल त्यागे। पूरा अभिलाष निरंतर होई देखिय नयन परम प्रभु सोई। गुण अखंड अनंत अनादि जेहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसौ प्रभु सेवक वसहि भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पुजहि अभिलाषा। एहि विधि बीते वर्ष शत सहस्वारी आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर धार। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेदा लोग जिनका चिंतन क्या करते, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी हो। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। परस सहस 10 त्याग्यो सो ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखिय पारा मनु समीप आए बहुआरा। मागहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्ति मात्र हुई रहे शरीरा तदपि मनागम नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति जनन्य तापस नृपरानी। माग माग बरु भेद न भवानी परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई श्रवण रंद्र होई उर जब आई। हृष्ट पृष्ठ तन भाई सुहाय मानहु अवहि भवन ते आए।
श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित घात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मनु जी और शत्रुपा जी ने 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांग। मुर्दे को भी जिला देने वाले यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समातन। सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम परनेहु तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुहि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंस सगुन अगुण से ही निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु पुनः तारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस भागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरहु नीलमणि नील निरधर श्यामा। लाज हितन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्कामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मनु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप शिव को लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज के ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर वह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुषुंड जी के मन रूपी मानव सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी के कोमल विनय उक्त और प्रेम रस में सने हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व के व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो। भगवान के नील कमल नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर गेवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विदुकर निकर विनंदिक हासा। नव अंबुज अंबक छवि नीकिचितव निललित भावती जी की। प्रकृति मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा। पुरस्र श्रीवस्त्र रुचिर वनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरिकंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण। सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभग भुज दंडा। कटि निसंग कर सर को दंडा।
तडित विनींद पीत पट उदर रेखवर्तीनी नाभि मनोहर लेति जनु जमुना भवर छबिचीनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। उनका भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाका अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों वाले को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी के बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बाहें कामदेव के धनुष की शोभा को करने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मतलब मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की शुंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली के लग जाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखा है त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीनने लगी। जय जय श्री सीताराम। आगे को हम ये श्रवण करेंगे भगवान के तो कोई बखाना हो ही नहीं सकता। फिर भी शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को जो सुनाए हैं और यज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को जो सुनाए हैं, आज हम उसी को श्रवण कर रहे हैं। तो आज के प्रश्नों को इन्हीं के शब्द के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरी बाबा शंकर भगवान जी और माता भगवान जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और श्री हनुमान जी के महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ यहीं पे विश्राम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।